क्या एक थाली में खाना खाने से वो रिश्ता मजबूत रहता है? मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक थाली में खाना खा रहे हैं, साथ में आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, तो सच में वो रिश्ता बहुत अच्छा है। चाहे वो कोई सा भी रिलेशन है, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो भाई बहन का है, चाहे वो पति पत्नी का है। आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, चाहे कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा बड़ा जो कारण है वो यही है कि रिश्तों में एक तो भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कोई एक दूसरे पे भरोसा करता ही नहीं है। चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिलेशन में, किसी भी रिलेशन की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक तो भरोसा नाम की चीज़ नहीं रह गई है। ज़रा ज़रा सी बात पे शक करना कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने। किसी भी बात, छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर उसका तामझाम बना देना, इश्यू बना देना किसी भी चीज़ का। और दूसरी बात कि एक दूसरे को समझ के ना चलना। अगर आप एक दूसरे को समझ के नहीं चलेंगे, देखिए, जब हम किसी भी रिश्ते में होते हैं तो सबकी, दोनों की सोच अलग अलग होती है। ये नहीं है कि दोनों की सोच एक जैसी होगी, नहीं। दोनों की सोच अलग अलग होती है और हमें दोनों की सोच के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चलना होता है। हम ये सोचें कि केवल वो सामने वाला इंसान हमारे अकॉर्डिंग चले, ऐसा भी नहीं हो सकता। और सामने वाला ये सोचे कि हम उसके अकॉर्डिंग चलें, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। लेकिन रिश्ते में क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे से जो दूसरे की सोच है, जो थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चलना चाहिए। अगर किसी बात पे मनमुटाव हो भी रहा है, कोई झगड़ा हो भी रहा है, तो उसको प्यार से सुलटाने की कोशिश करिए, प्यार से बात करिए, उसको बैठिए, समझाइए सामने वाले को कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, और शायद हमारे रिश्ते में ये चीज़ गलत जा रही है, हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तुरंत आजकल जो ज़रा ज़रा सी बात पे तलाक होने लगे हैं ना, उसका कारण ही यही है कि बात को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आपस में बैठ के सुलटाने की कोशिश नहीं करते हैं। बस एक बार, दो बार, चार बार समझा लिया, नहीं समझे, चलो भैया अलग हो जाते हैं, धूम धड़ाम करके अलग हो गए। चीज़ों को समझिए, आपस में ये सोचिए कि कुछ चीज़ें मैं अपनी चेंज कर सकती हूँ सामने वाले के लिए, कुछ चीज़ें उसको चेंज करनी पड़ेगी मेरे लिए। कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि इंसान की अपनी भी कोई वैल्यू होती है, वो उसको अपने बना के रखनी चाहिए। हर इंसान की अपनी कुछ आदतें होती है, वो हर इंसान अपनी आदतें, हर आदत नहीं चेंज कर सकता, कुछ चेंज कर सकता है। और वो कुछ कौन सी, जिससे कि रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, वो आदत। हर पूरा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका जो अस्तित्व है वही ख़त्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व खुद का ख़त्म हो जाएगा। पूरा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें रिश्ते में वो चीज़ें चेंज करनी चाहिए जिससे हमें ये लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो हमारी आदत है, ये आदत हमारे रिश्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन रही है, हमारे रिश्ते को अच्छे तरीके से चलाने में। तो उस आदत को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्सा ही हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है कि आप ज़रा सा कुछ बात हुई, धूम धड़ाम गुस्सा करना चालू कर दिया। नहीं, अरे यार, गुस्सा आता भी है तो थोड़ा कंट्रोल कर लो ना। उस गुस्से को कंट्रोल करके वही चीज़ प्यार से बोल लो। चिल्लाने से, गुस्सा करने से क्या होगा? वो चीज़ ख़राबी होनी है, वो चीज़ अच्छी नहीं होनी है, ख़राबी होनी है, 100% ख़राब होनी है। गुस्सा भी आता है तो थोड़ा शांत हो जाओ यार, शांत होके बैठो, सोचो, फिर अपने पार्टनर से बोलो कि यार मुझे ये चीज़, प्यार से बोलो। अगर आप वही बात चिल्ला के बोलेंगे तो लड़ाई होगी, और वही बात अगर आप प्यार से बोलेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, वो सुलट जाएगा मामला। और लड़ाई करेंगे, जब गुस्से में बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, तो वो बात छोटी की भी बहुत बड़ी बन जाएगी। और अगर आप वही छोटी बात को प्यार से बोलते हैं तो वो शायद प्यार से मामला सॉल्व भी हो जाए, लेकिन चिल्लाने से, गुस्सा करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सामने वाला भी जो आपका पार्टनर है, फिर वो भी चिल्ला सकता है, वो भी हल्ला मचा सकता है। अगर वो आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, आपकी हर बकवास, आपकी हर बात अगर कायदे से सुन रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पार्टनर से ठीक से बात करें, उसको अच्छे से, सॉफ्टली उसको बैठें, प्यार से बात करके बोलें कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। चिल्ला के बोलेंगे तो फिर दोनों में झगड़ा ही होगा, और फिर तो तलाक होना ही होना है। गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्से को थोड़ी देर, या तो आप एक कमरे में जाके बैठ जाओ,
जब गुस्सा शांत हो जाए तब बाहर आकर अपने पार्टनर से बोलो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है। तब शायद उसका सोल्यूशन निकल भी आएगा, और शायद नहीं 100% सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, ज़रा सा कुछ बात होती नहीं, धूम धड़ाम करना, चिल्लम चिल्ली करना, इतना गुस्सा करना। अरे गुस्सा करने से तुम्हारा ही बीपी हाई होना है, तुम्हारी तबीयत ख़राब होनी है। क्या मतलब? क्यों अपना बीपी हाई करना है, क्यों अपनी तबीयत ख़राब करना है, और लास्ट में क्या होना है? कुछ नहीं। इसलिए बेटर है, लास्ट में नुकसान ही होना है, और तो कुछ होना नहीं है। इसलिए बेटर है कि बीपी हाई ना करते हुए आराम से शांति से बात करो ना एक दूसरे से, तो मसला सॉल्व भी हो जाएगा। और अगर धूम धड़ाम करोगे तो मसला सॉल्व नहीं होगा, मसला बद से बदतर और ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक लिमिट तक ही कोई चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है। जब बहुत ज़्यादा लगेगा कि सर के ऊपर पानी जा रहा है, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है अलग होने के अलावा। तो एक थाली में खाना खाओ, एक साथ हाथों में हाथ डाल के घूमने जाओ, एक बिस्तर पे सो, एक साथ मस्ती करने जाओ, कुछ भी करने जाओ। जब तक आप एक दूसरे को समझ के नहीं चलेंगे, एक दूसरे के रिश्ते को समझ के नहीं चलेंगे, एक दूसरे की परेशानी को समझ के नहीं चलेंगे, अगर गुस्सा आता है तो उस गुस्से के टाइम पे हमें कैसे रिएक्ट करना है ये समझ के नहीं चलेंगे, तो रिश्ता कभी भी नहीं बच पाएगा। कोई भी परेशानी है उसको बोलिए, बैठिए, प्यार से बोलिए, बात करिए, तो रिश्ता भी बच जाएगा और आपकी चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी, और झगड़े का क्या रीज़न है वो भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।